हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉ नॉलेज में। तो आइए जानते हैं मानहानि क्या होती है। आप मानहानि का केस कब कर सकते हैं। क्या इसके लिए आप सिविल केस अर्थात कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं या क्रिमिनल केस अर्थात पनिशमेंट की मांग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की समाज में अपनी रिस्पेक्ट अर्थात आदर और डिग्निटी अर्थात गरिमा होती है, जो कि उसकी इंडिविजुअल अर्थात व्यक्तिगत प्रॉपर्टी होती है, जो कि इनविजिबल होती है अर्थात जिसको आप नाप तोल नहीं सकते। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की इस इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का अपमान करता है अर्थात इंसल्ट करता है, तो उस व्यक्ति पर वह व्यक्ति मानहानि का केस कर सकता है, जिसके लिए वह सिविल केस अर्थात कंपनसेशन के लिए भी जा सकता है और क्रिमिनल केस अर्थात पनिशमेंट के लिए भी जा सकता है। किसी व्यक्ति की गरिमा अर्थात व्यक्तिगत हानि कैसे हो सकती है। आईपीसी की धारा 499 के तहत जब कोई व्यक्ति बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान करता है, जो कि आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसके लिए 4 बातों का होना जरूरी है। पहला, जो भी कहा गया है वह झूठा अर्थात फॉल्स होना चाहिए अर्थात मानहानिकारक होना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए जिसके बारे में कहा गया है। तीसरा, कहा गया शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे उस व्यक्ति की समाज में सम्मान कम हो। चौथा, प्रतिष्ठा या सम्मान को हानि होना चाहिए, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। जैसा पहला, यदि कोई भलाई के लिए अर्थात लोकहित में कोई ऐसा कार्य करता है जैसे कोर्ट की खबर को पब्लिश करता है, तो उस व्यक्ति पर मानहानि का केस नहीं होगा, क्योंकि उसने ऐसा लोकहित के लिए किया है। दूसरा, मृत व्यक्ति की भी मानहानि होती है अर्थात आप मृत व्यक्ति पर भी कोई अपमानजनक शब्द नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहते हैं तो उसका वारिस आप पर मानहानि का केस कर सकता है। तीसरा, विधिक व्यक्ति अर्थात कंपनी आदि पर भी मानहानि का केस हो सकता है। आईपीसी की धारा 500 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी पर मानहानि का केस करता है तो उस व्यक्ति को इस धारा के तहत 2 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके लिए आप कंपनसेशन की मांग भी कर सकते हैं और इसमें आप माफ़ी मांगकर भी केस खत्म कर सकते हैं यदि सामने वाला इसे स्वीकार कर ले तो। आइए अब इसके कुछ फेमस केसों के बारे में पढ़ते हैं। पहला, अरुण जेटली वर्सेस अरविंद केजरीवाल। इस केस में अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल को कुछ अपशब्द कह दिए थे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली पर मानहानि का केस कर दिया था, लेकिन अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल से माफ़ी मांगकर इस केस को खत्म कर दिया था। दूसरा उदाहरण है राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी, जिसमें राम जेठमलानी राजीव गांधी के हत्यारों का केस लड़ रहे थे। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया था कि राम जेठमलानी राजीव गांधी के हत्यारों से पैसे खा रहे हैं। इस पर राम जेठमलानी ने सुब्रमण्यम स्वामी पर मानहानि का केस कर दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।